कांग्रेस के नेता और अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने इंदौर में भूमि अधिग्रहण कानून की धज्जियां उड़ाए जाने का आरोप भाजपा सरकार पर लगाया है। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण कानून कांग्रेस की मनमोहन सरकार लाई थी। इसमें राहुल गांधी का व्यक्तिगत मत था और इससे लोगों को लाभ दिलाने की कोशिश थी, लेकिन इंदौर में इसका पालन नहीं किया जा रहा है। इंदौर में भाजपा सरकार शोषणकारी व्यवस्था को बढ़ावा दे रही है। मेट्रो स्टेशन के खातिर स्मार्ट सिटी के तहत कई जगहों पर लोगों के घर मकान तोड़े गए, लेकिन उन्हें सही मुआवजा नहीं दिया गया। कांग्रेस की तरफ से उन्होंने आरोप लगाए हैं कि इंदौर में कानून का राज नहीं है, न ही कोई नीति और सिद्धांत है। जिस शहर के लोगों ने सहयोग दिया, उस शहर के लोगों को भी सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। सुनिए कांग्रेस नेता और एडवोकेट प्रमोद द्विवेदी ने क्या गंभीर आरोप लगाए हैं। भूमि अधिग्रहण कानून इंदौर में आपने देखा होगा कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत सड़क चौड़ीकरण के नाम पर मकान तोड़े गए, दुकान तोड़े गए। कई लोगों के तो पूरे आशियाने उजाड़ दिए गए। कहा गया कि टीडीआर देंगे, एफआईआर देंगे, पर आज तक टीडीआर ना एफआईआर। कांग्रेस की सरकार के समय राहुल गांधी को बड़े बड़े उद्योगपतियों ने रोकने की कोशिश की कि भूमि अधिग्रहण कानून न बने और न ही संसद में पास हो, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। साथ ही साथ उसमें एक विशेष शर्त डाल दी गई थी कि सरकार की किसी भी योजना में अगर ज़मीन चाहिए, अधिग्रहण करना होगा, तो उस क्षेत्र के 70% रहवासियों की सहमति आवश्यक होगी। कानून पास हुआ, सरकार बदल गई, मोदी जी की सरकार है। इस कानून को बलाए ताक में रख दिया। कारण उद्योगपतियों के हाथों में ये कानून दे देना और इसके माध्यम से शोषण करना। बिहार में अभी सरकार गिराई गई, लोगों को लगता है कि सरकार सामान्य तरीके से गिरा दी गई, परंतु 380 से अधिक उद्योगपतियों को ज़मीन देना है। इस कारण बिहार में सरकार तेजस्वी की बदल दी गई। झारखंड में भी कोशिश की गई थी। मध्य प्रदेश में जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सरकार गिराई, लेकिन अदृश्य रूप से उद्योगपतियों में, जिसमें हीरा खदान प्रमुख था, ऐसे लोग जगहों का अधिग्रहण किया जाना था। इस प्रकार से भूमि अधिग्रहण कानून जो आम जनता को ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी भूमि के बदले 4 गुना मुआवजा दिलवाता, शहरी क्षेत्रों में 2 गुना गाइडलाइन से दिलवाता, उसे बलाए ताक में रख दिया है। अभी जवाहर मार्ग एकांकी किया गया, एमजी रोड एकांकी किया गया, जबकि यहाँ संपत्ति कर, भवन कर आदि करों को 100 गुना से अधिक बढ़ा दिया गया है। कांग्रेस इंदौर में चुनाव नहीं लड़ रही है क्योंकि उसका उम्मीदवार भाजपा की गोद में जा कर के बैठ गया है। लेकिन इंदौर के साथ जो अन्याय हुआ, इंदौर की जनता की आवाज़ बनकर के हम उनसे कह रहे हैं, कब तक खामोश रहोगे? बर्बादी का कब तक मंजर देखोगे? नदी को नाले के रूप में कब तक देखोगे? भ्रष्टाचार की गंगोत्री में नहाते हुए इन भ्रष्ट चंगू मंगू को कब तक देखोगे? चंगू मंगू का मतलब होता है नौकरशाह, चापलूस अधिकारी और काले कारनामे को अंजाम देने वाली गैंग। हजारों करोड़ के घोटाले सामने आए हैं। अगर स्मार्ट सिटी और भूमि अधिग्रहण कानून के जद में देखा जाए तो इंदौर में आसपास के क्षेत्रों में किसान आंदोलन कर रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री हों या केंद्रीय नेता उनकी बात नहीं सुन रहे हैं।